आदिवासी समाज का बेटा मरा है और ये कह रहे हैं कि चुपचाप रहे। इन लोग के जैसे फोटो खिंचवा है क्या? सफाई कर्मियों के साथ लगातार ऐसा ही हो रहा है। क्या खिलाफ की बात कर रहे हैं? बुलाओ, यहाँ बुलाओ, यहाँ बुलाओ, यहाँ बुलाओ तेरा विधायक को, यहाँ बुलाओ तेरा विधायक को। तेरा विधायक कैसे 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 वो व्यवहार किया, कैसे व्यवहार किया? विधायक भेजा तुमको, विधायक का चमचा लोग कैसे कर रहा है? विधायक का चमचा लोग कैसे कर रहा है? विधायक को बुलाओ यहाँ पे। यही है सिस्टम, सरकार भी इनकी है और प्रशासन भी इनकी है। सफाई कर्मी बिरसा कच्छप की मौत के बाद आदिवासी समाज के लोग में काफी ज्यादा आक्रोश नजर आ रहा था। लगातार जो है वो लोग धरना प्रदर्शन पे बैठे हुए थे। अपनी मांगों को लेकर 50 लाख की मांग की गई थी। बिरसा कच्छप की जो परिवार लोग हैं, जो परिजनों हैं, उनके लिए एक नौकरी की मांग की गई थी और भी कई मांगे रखी गई थी इनकी तरफ से। उस वक्त सुरेश बैठा जी भी मौजूद थे, जो कि अंदर डायरेक्टर जी से बात करने गए थे। बात करने के बाद जो निष्कर्ष यही निकला है कि परिवार को 10 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा और भी कुछ कई चीज जो है, जो बच्ची को नौकरी का जो बात किया गया था वो दिया जाएगा। चलिए उन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं कि पूरी जो मांगे थी वो पूरी की गई है कि नहीं, क्योंकि लोग जो है वो 1.5 घंटे से लगातार जो बाहर बैठकर धरना दे रहे थे, गुहार लगा रहे थे, न्याय की मांग कर रहे थे। जिसमें एफआईआर हुआ है उसको अरेस्ट करना चाहिए और उन लोग से बात कर रहा है कि इसको मुआवजा दे दो, मुआवजा दे दो। हमको मुआवजा चाहिए, पूरा चाहिए। 1 लाख रुपया, 2 लाख रुपया नहीं, हमारा बच्चा का जान गया है वो वापस करो, चाहे 50 लाख रुपया दो। अंदर क्या बात हुआ निशा? बहस हो गई मेरी डीएसपी साहब से और थाना प्रभारी से। वो कह रहे हैं कि मैं डिस्टर्ब करने के लिए आई हूँ, आपकी जरूरत नहीं है। कल रात में ही ये लोग एफआईआर दर्ज नहीं कर रहे थे कि आपको कंपनी और आपको ये प्रबंधन जो है पैसा दे रहा है, तो इन लोगों ने कल ही रात में दबाव दिया था। हमने कल एफआईआर दर्ज करवा के थाने से निकले ही हूँ। और सबसे बड़ी बात कि अभी जब मैं यहाँ पे पहुंची तो ये कह रहे हैं विधायक जी का अपमान हो रहा है, आप विधायक का अपमान करिए। हम विधायक और मंत्री नहीं देखेंगे, मेरा लोग मरा है, मेरा भाई मरा है, तो हम उसकी बात करेंगे ना कि हमको मुआवजा चाहिए, तो मेरा भाई का जान चाहिए। फोर्स को क्यों आने की जरूरत था यहाँ पे? हम तो अपने भाई की मांग कर रहे थे और डीएसपी की जरूरत नहीं थी, यहाँ पे थाना प्रभारी की जरूरत नहीं थी। उनको संरक्षण देने के लिए इतना फोर्स बुलाया गया है। और कैसे इन लोगों ने कह दिया निशा भगत को उठा के भाई की जेल ले जाओ, अभी हम इन लोग ले जाते हैं। हमको डीएसपी साहब पांडे जी कह रहे हैं कि हम आपके नौकर नहीं है, तो भाई जनता के लिए आप कोई काम कीजिएगा, तो किसके लिए कीजिएगा? हाँ, विधायक भी अगर जनता की आवाज को दबाने की कोशिश करेंगे तो फिर क्या ऐसा विधायक होगा? हमको ऐसा विधायक भी नहीं चाहिए और ऐसा डीएसपी भी नहीं चाहिए, ऐसा प्रशासन तंत्र नहीं चाहिए जो हमारे लोगों की जान जाए और 1 लाख रुपए में मंडवाली करे। ये लोग अलग कमरे में जा करके बात कर रहे हैं, जनता के सामने बात करें ना। कंपनियां है ना, कंपनी से 5-5 हजार रुपए ड्रेस के नाम से लिया गया है। कंपनी आवे, देखिए 8 साल की बच्ची, इसकी माँ भी नहीं है, इसकी माँ नहीं है, बाप भी चला गया, इसके पिताजी भी चले गए। क्या है, एक सफाई कर्मी से आप पेड़ कैसे कटवा सकते हैं? कहाँ का नियम है पेड़ कटवाने का? नौकरी चले जाने के डर से वो बच्चा पेड़ काटने लगा और उसकी छाती में पेड़ गिर गया और उनकी मृत्यु हो गई। और इसका जिम्मेदारी लेने के लिए ये सेंट्रल का जो पागल खाना संचालित करने वाले पागलों का जमात, ये अपने आप को भगवान समझ लिए हैं। इनको समझना होगा कि हमारे लोगों का जान जो है, अगर गरीब भी है तो हमारी जान सस्ती नहीं है। इन लोगों ने मुझे बाहर करने के लिए, ये लोग जहाँ के जो पदाधिकारी हैं उसको डीएसपी साहब और थाना प्रभारी और यहाँ के विधायक और कमलेश राम को लेकर के वो अलग बात करने चले गए। वो कह रहे हैं हम निशा भगत डिस्टर्ब वाली आदिवासी समाज का बेटा मरा है और ये कह रहे हैं कि चुपचाप रहे। इन लोग के जैसे फोटो खिंचवा है क्या? सफाई कर्मियों के साथ लगातार ऐसा ही हो रहा है। क्या खिलाफ की बात कर रहे हैं? बुलाओ, यहाँ बुलाओ, यहाँ बुलाओ, यहाँ बुलाओ तेरा विधायक को, यहाँ बुलाओ तेरा विधायक को। तेरा विधायक कैसे 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 वो व्यवहार किया, कैसे व्यवहार किया? विधायक भेजा तुमको, विधायक का चमचा लोग कैसे कर रहा है? विधायक का चमचा लोग कैसे कर रहा है? विधायक को बुलाओ यहाँ पे। यही है सिस्टम, सरकार भी इनकी है और प्रशासन भी इनकी है और बात को दबाने की कोशिश की जा रही है। कल आदित्य नाम का एक पत्रकार जो है थाने में रिपोर्टिंग कर रहा था, तो बोलता है ये पत्रकार है, ये झोला छाप है, इसको भगाओ यहाँ से, ये बोलता है। ये लोग जानबूझ के वो अपने आप को पर्दे में रख रहा है।
ये उसको फ्रंट बना चाहिए। उसका जो ऑथराइज पर्सन है वो बैठा हुआ है, वो जो मांग हम लोग का समय मांग है, उस मांग के लिए उन्होंने कहा कि हम बैठ के वार्ता करेंगे। एक टर्म में उन्होंने जो प्रस्ताव दिया था उसे हमने खारिज कर दिया। 1 लाख रुपए का हम लोग 1 लाख में नहीं, हम लोग को 50 लाख और सरकारी नौकरी चाहिए। इसी बिंदु पर बात हो रही है। उन्होंने कहा कि ठीक है, एक बार फिर से बैठना चाहिए, इसीलिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। जब तक हमारा जो पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिलेगा और जो दोषी अधिकारी है उसको सजा नहीं मिलेगी, हम लोग मानने के लिए तैयार नहीं है। इसी बीच में हम लोग अड़े हुए हैं। एक सप्ताह पहले का एक आपको सफाई कर्मी का पैर कट गया। जी, हमसे जो हमको हमारी जानकारी मिली है, जिनकी आप बात कर रहे हैं कि जिन्होंने सुसाइड कर लिया, जितना हमें मतलब बाहर से जो खबर मिला है कि उस रात उन्होंने जो है, क्योंकि उनको कुछ आदतें थी जिसमें उन्होंने लगभग 1 लाख रुपए का कुछ नुकसान किया था। और रहा संस्थान से दबाव की बात, जब डायरेक्टर सर या हमसे कभी बात ही नहीं हुई है, और किस बात पे हम लोग उनके एक और भी आरोप लगता है कि अपने हिसाब से टेंडर देते हैं, जो जी नहीं देखिए, अच्छा ये अच्छा डायरेक्टर बनते हैं उसी के साथ जो पीड़ित परिजन है उसके साथ लिखित हुआ है वार्ता या कैसे हुई है? देखिए हमने उनको अभी त्वरित उनके अकाउंट नंबर अभी तुरंत लिया है, और ये भी बताया है कि त्वरित उनको जो राशि हम लोगों ने बात की है उसमें से कुछ राशि आज के आज हम उनको दिलाएंगे, कल दूसरी राशि दिलवाएंगे और 1 सप्ताह के अंदर दिलवाएंगे, जिसके विधायक जी स्वयं है ना यहाँ पे थे, और बाकी भी उनके प्रक्रियाएं लिखित है या मौखिक है? देखिए लिखित में भी बात हुई है, अकाउंट नंबर से रिलेटेड बात जो है वो लिखित और इसमें हो रही है। लिखित कब तक करने की बात? देखिए हम तो आज के आज करवाना, देखिए आप जो सोच रहे हैं कि वो हमारे खुद के परिवार के सदस्य हैं सर। 156 सुरक्षा कर्मी आपके परिवार के हिस्सा नहीं है। दो चीज को मत मिलाइए, 2 चीज समझ लीजिए। अभी 10 लाख में आया है। अभी हम लोग और बात कर रहे हैं कि जितना ज्यादा से ज्यादा मुआवजा मिले। अभी एक आदमी को मिसगाइड करती है, इसका आदत है मिसगाइड करने का। और 10 लाख का भी बात चल रहा है, 10 लाख तक वो आया है देने के लिए। आज तो 50 लाख की हुई है। और नौकरी, आप सुनिए ना, और एक नौकरी अभी बात चल रहा है। हम लोग उसको और भी पूरा क्या उस कर्मी का, उस कर्मी के लिए नहीं, देखिए प्रशासन से लेके सारे लोग उस परिवार के प्रति सहानुभूति है। सारा आदमी रात से लगा हुआ है। अब प्रशासन को गलत, प्रशासन का तो खुद ये कि किसी का बच्चा चल गया, उसके परिवार में कोई नहीं है, कि हम उसको उचित मुआवजा दिलाएं। डायरेक्टर से दूरभाष से बात हुई, उनके मोबाइल से बात हुई। उन्होंने घटना के प्रति अफसोस जाहिर किया है, और चूंकि इंसान है, इंसानियत रखना चाहिए। घटना घट गई है, वो जान के नहीं ले गए थे कि पेड़ कटवाएंगे और वो गिर जाएगा, उसके पेड़ उसके नीचे आ जाएगा। अप्रिय घटना घटी है और परिवार के प्रति शोक संवेदना व्यक्त मैं करता हूं। और काफ़ी मशक्कत के बाद, काफ़ी प्रयास के बाद संस्थान पर दबाव डाला गया हम लोगों के द्वारा। वो तो 2 लाख से ज़्यादा देने के लिए तैयार नहीं हो रहे थे, 1 से 2 लाख कर रहे थे, तो मैंने प्रेशर डाला तो 10 लाख तक उन्होंने आश्वस्त किया। आज 2 लाख डालेगा, कल 3 लाख, उसके बाद 1 सप्ताह के बाद फिर 5 लाख रुपया, जो भी प्रक्रियाएं होगी, लेकिन 10 लाख फुलफिल की जाएगी। एक परिजन के परिवार को एक नौकरी दी जाएगी जिसपे वो काम करते थे सफाई कर्मी के रूप में। बच्चे छोटी है और उसको पढ़ाई के लिए 4 साल का जो है खर्च वर्च होगा वो संस्थान के द्वारा किया जाएगा। और एक जो है आवास उपलब्ध कराएंगे हम लोग, चाहे पीएम आवास हो चाहे वो आवास हो। इस तरह का आश्वस्त संस्थान के द्वारा लिया गया है, और जो कमिटमेंट संस्थान किया है वो फुलफिल होगी।